तो F1, F2, F3, F4 ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, इन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों? अगर मैं इन फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को ऑर्गन पाइप को दूंगा तो वहां पर ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। F1, F2, F3, F4 and so on are called resonant frequency. Because at this frequency, at these frequencies, standing wave is formed, and F1 is called फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, because it is the lowest frequency at which standing wave is formed, and Fn is called fundamental frequency because it is the lowest frequency. This is the lowest frequency at which standing wave is produced. That's why Fn is called fundamental frequency. समझ गए? तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए तो कितना आता है? V/4L, 3V/4L, 5V, मतलब ओड आता है। तो V बराबर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी बराबर लिखूंगा मैं 2n+1 V डिवाइडेड बाय 4L। n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा आपका, n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये कौन सा हार्मोनिक बन गया? 2n+1 हार्मोनिक, क्योंकि जितने टाइम्स मल्टीपल होता है उतने हार्मोनिक्स। और कौन सा ओवरटोन होगा? 1 रखूंगा तो फर्स्ट ओवरटोन, 2 रखूंगा तो सेकंड ओवरटोन, तो ये होगा nth ओवरटोन। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया आपका फ्रीक्वेंसी इन क्लोज ऑर्गन पाइप। बोलो समझ गए? नोट कर लो इसको। चलो आगे देखें। अब आता है सेकंड, लिखो ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ एंड्स आर ओपन। दोनों एंड क्या हो? ओपन हो। देखो दोनों एंड ओपन होंगे तो जो पार्टिकल है, दोनों एंड पे जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो सकता है। ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल,
ठीक है, तो ए और बी, ए एंड बी हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, सो हियर पी फॉर्म, प्रेशर क्या बनेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रेशर का नोड बनेगा, एंड एस फॉर्म एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड और प्रेशर का बनेगा नोड यहां पर। तो पहला केस देखते हैं कि मिनिमम कंडीशन क्या होगी, दोनों एंड ओपन है, ट्यूब की लेंथ है एल, ऑर्गन पाइप की लेंथ है एल, तो यहां पर भी प्रेशर का नोड और यहां पर भी प्रेशर का नोड, क्योंकि प्रेशर मिनिमम होगा तो मिनिमम कंडीशन ये हो सकती है, इधर भी नोड इधर भी नोड, प्रेशर के लिए बना रहा हूं मैं ये, और यहां पर क्या बनेगा आपका एंटी नोड, दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाय 2, तो एल बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा आपका एल बाय 2L, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहां से F1 V बाय लैम्डा, दैट इज V बाय 2L, इसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का, इसका डिस्प्लेसमेंट का बनाना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट का बना लो, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया मैंने, तो आप डिस्प्लेसमेंट का बनाना चाहो डिस्प्लेसमेंट का बना लो, प्रेशर का बनाना चाहो प्रेशर का बना लो। आई बात समझ में, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस प्रेशर के लिए बना रहा हूं मैं, तो इधर बनेगा नोड, इधर भी नोड बनेगा, तो एक नोड बन गया, एक और नोड बन गया, तो दूसरा केस तो ये पॉसिबल है, नोड 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 प्रेशर के लिए, एंटी नोड एंटी नोड, लेंथ ऑफ द ट्यूब L, डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाओ, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड, इधर भी बनेगा एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ठीक है। तो नोड नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा बाय 2, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखा, डिस्प्लेसमेंट टर्म देखो अगेन एंटी नोड लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा बाय 2, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑर्गन पाइप L, तो यहां से L कितना आएगा, L बराबर आएगा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, सॉल्व करेंगे लैम्डा इक्वल टू L आएगा, तो F2 बराबर हो जाएगा V बाय लैम्डा, तो V बाय L आएगा, आप चाहो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2L से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो V बाई 2L ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन,
या फिर सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीपल है। सिमिलरली F3 क्या आएगा बताओ, लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 2 आएगा वहां पे, तो ये आ जाएगा 3v/2l या फिर 3 टाइम्स ऑफ F1, इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन या फिर बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना आपको ओवरटोन में पता होना चाहिए और हार्मोनिक में भी पता होना चाहिए। सिमिलरली F3 F4 F5 इस तरह से आते रहेंगे। F1 F2 F3 क्या है, फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, कि जब इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स होगी तो हमें रेजोनेंस मिलेगा। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाऊं मैं, Fn ये हो जाएगा Nv/2l। कौन सा हार्मोनिक है ये हो जाएगा आपका nth हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा, n-1 ओवरटोन। 2 होता है तो फर्स्ट ओवरटोन, 3 होता है तो सेकंड ओवरटोन, 4 होता है तो थर्ड ओवरटोन। बोलो समझ गए। एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। ठीक है, एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर के कारण, जैसे मैंने बोला कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप ले लिया, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में प्रेशर का यहाँ पे क्या बनता है, नोड बनता है, और इस पॉइंट पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर, ये जो एंटी नोड यहाँ पर इस ट्यूब के जस्ट एंड में खत्म होना चाहिए था, ये एंटी नोड थोड़ा सा आगे बनता है, इस पॉइंट पे बनता है, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को इसको ई बोलते हैं हम लोग। यहां से लेके यहां तक तो क्या हो गया, एल। और ये जो एंटी नोड बना, रियल में जो एंटी नोड बना वो थोड़ा सा आगे बना। ठीक है, तो यहां पर लिखो ड्यू टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंटी-नोड of pressure, antinode of pressure is formed some distance away। और उसको कैसे डिनोट किया गया मैंने, ई से। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि एल इफेक्टिव जो अब होगा इसका, जो अब मैं एल लूंगा फॉर्मूले में, वो एल नहीं लूंगा, एल प्लस ई लूंगा। और जो इस ई की वैल्यू होती है, मान लो ये जो ट्यूब है ऑर्गन पाइप, इस ट्यूब की रेडियस है आर, तो ये ऐसा देखा गया जो ई की वैल्यू होती है वो 0.6 आर होती है। तो इस केस में एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, एल प्लस 0.6 आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। तो फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया क्लोज ऑर्गन पाइप में,
फ्रीक्वेंसी का बस वहां पे एल की जगह क्या लिखना है आपको, एल प्लस 0.6 आर। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला बताया था एफ एन इक्वल टू 2n+1 v/4। यहाँ पे एल इफेक्टिव आएगा और एल इफेक्टिव की वैल्यू ये वाली लेंगे हम लोग, दैट इज 2n+1 v एल प्लस 0.6 आर। आई बात समझ में? तो ये था क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एल इफेक्टिव जो होगा वो एल प्लस 0.6 आर होगा। और ओपन ऑर्गन पाइप में देखो क्या होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। सर नीचे वाला रहने दीजिएगा। हाँ, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप तो इसमें तो दोनों तरफ से खुला होता है ये, तो इधर भी नोड बनता है प्रेशर का, इधर भी नोड बनता है। तो एक्चुअल में इधर भी नोड आगे बनेगा थोड़ा सा और इधर भी नोड थोड़ा सा आगे बनेगा। अगेन ये डिस्टेंस ई, और ये डिस्टेंस एल। तो इसमें केस में एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो एल प्लस, इधर से भी ई, इधर से भी ई, तो इस केस में एल इफेक्टिव हो जाएगा एल प्लस 2ई। तो 0.6 आर, ई की वैल्यू होती है 0.6 आर, तो इस केस में हो जाएगी एल इफेक्टिव 1.2 आर। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आएगा एफ एन बराबर एन वी बाई 2 एल इफेक्टिव, तो एल प्लस 1.2 आर लेंगे। यहां पे ध्यान रखना 1 प्लस एल प्लस 1.2 आर लेंगे यहां पे। समझ गए? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है the third overtone of open organ pipe is same as fourth overtone of closed organ pipe. Of closed organ pipe, then find the ratio of their length. Then find the ratio of their length. उनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा फाइंड करना हम लोगों को। ठीक है, कैसे करेंगे? तो ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? V बराबर 2n+1
V अपॉन 4 L इफेक्टिव, मतलब वो L ले लेंगे, ठीक है, अभी तो L ही ले लो, L1, और इसमें क्या होता है, ये तो था क्लोज क्लोज के लिए ना, और इसमें होता है NV/2L, ये ओपन के लिए। तो बोल रहा है कि थर्ड ओवरटोन का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा ओवरटोन है, n-1 तो ओवरटोन है ये, तो यहां लिखूंगा मैं पहला वाला फॉर्मूला, फॉर Fn इक्वल टू NV/2L2 होता है, सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप है तो 2L1 लिखेंगे, पहले उसका लिखना है। तो F कौन सा ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, तो फोर्थ ओवरटोन के लिए, सॉरी थर्ड ओवरटोन ना, थर्ड ओवरटोन F थर्ड, तो यहां पर कितनी वैल्यू होगी, V4V/2L1, ठीक है, ये क्लोज के लिए हुआ, क्लोज ऑर्गन पाइप, और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए Fn इक्वल टू होता है 2n+1 V/4L2, ठीक है, इसमें L2 यहाँ L1 लिख दो, तो ये होता है 2n+1 ओवरटोन, नहीं 2n+1 हार्मोनिक होता है, ओवरटोन कौन सा होता है, nth ओवरटोन होता है, तो F फोर्थ ओवरटोन के बराबर है, तो 2 × 4 + 1 V/4L2, तो 4 × 2 = 8, 9 V/4L2, दोनों F थर्ड और F फोर्थ दोनों इक्वेट है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, equating first and second, 4V/2L1 इक्वल टू 9V/4L2, मुझे चाहिए L1/L2, V से V कैंसल, 2 × 2 = 4, L1/L2 आ जाएगा 8/9, बोलो आया समझ में। Find radius of 24 centimeter long. Find radius of 24 centimeter long closed organ pipe in fundamental mode. Closed organ pipe in fundamental mode. वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है मुझे v बराबर 320 मीटर/सेकंड, फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है फंडामेंटल मोड में 320 हर्ट्ज, तो क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो फ्रीक्वेंसी Fn बराबर क्या होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में 2n+1 V/4L इफेक्टिव, यही होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल के लिए n बराबर 0,
F1 बराबर हो जाएगा V by 4 L इफेक्टिव L प्लस 0.6 आर, इसमें एक ही एंड को डालता तो 0.6 आर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है मुझे कितनी 320, वेलोसिटी साउंड की स्पीड दे रखी है 324, लेंथ दे रखी है मुझे 24 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूँ 0.24 प्लस 0.6 आर। 320 से 320 कैंसिल, तो 0.24 प्लस 0.6 आर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25, 0.24 में से माइनस होगा, R इक्वल टू हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.6। तो पॉइंट को कैंसिल करो, R बराबर होगा 0.1/6। ये मीटर में आया, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इंटू 100 करके पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, 10/6 आएगा। 10/6 का मतलब होता है 5/3 सेंटीमीटर। बोलो समझ गए?